मॉर्निंग एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले हमने आपके बीए फाइनल का जो भारत का भूगोल है उसमें हमने पढ़ा था आपके भारत के औद्योगिक प्रदेश। आज हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं और उसका नाम है भारत की जनसंख्या। तो आज हम भारत की जो जनसंख्या उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, हमें पता है भारत एक विशाल जनसमूह वाला देश है। इसकी जो जनसंख्या है वो लगभग 121 करोड़ है और ये विश्व में भारत का जनसंख्या की दृष्टि से स्थान है वो दूसरा स्थान है। इसकी जो जनसंख्या है वो इसकी जनसंख्या है 121 करोड़, ठीक है। और इसका स्थान हम देखें तो इसका विश्व में दूसरा स्थान है, ठीक है। इस प्रकार से ये जो भारत देश है इसकी जो जनसंख्या है उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसकी जो जनसंख्या है 121 करोड़ जनसंख्या है और इसका स्थान है वो दूसरा है। और हम क्षेत्रफल में देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां स्थान है और जनसंख्या में हम देखते हैं तो इसका दूसरा स्थान है। और फिर आगे हम देखें तो इसका जो जनसंख्या का जो वितरण है वो भी यहाँ पे असमान है। यहाँ पे भारत में देखिए कहीं पे जनसंख्या का जो घनत्व है वो 500 वर्ग किलोमीटर है और कहीं पे हम देखें तो 10 तो नहीं, मतलब 20, 25, 50, 200 इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से इसका जो घनत्व या वितरण है वो भी अलग अलग है। तो आइए हम देखते हैं जनसंख्या का घनत्व और वितरण। जनसंख्या के घनत्व व वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जनसंख्या का जो यहाँ पे जो वितरण है वो बिल्कुल असमान है। कहीं पे जनसंख्या 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, कहीं पे 200 व्यक्ति है, कहीं पे 250 है। इस प्रकार से जनसंख्या का जो भारत में वितरण है वो एक समान नहीं होकर अलग अलग है। तो हम देखते हैं जो अलग अलग जनसंख्या का जो वितरण है वो क्यों है, किस प्रकार से है, इसके प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं, इनको हम देखते हैं। तो हमारा पहला कारक है धरातल, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि एक धरातल जो बिल्कुल उबड़ खाबड़ है, पथरीला है, ठीक है, तो उसमें परिवहन के जो साधन है वो भी आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं। वहाँ का समतल धरातल नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसे धरातल में जनसंख्या का जो निवास है वो बहुत ही कम है। तो हम देखते हैं आपके पूर्वोत्तर भारत में देखें तो आपके अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, असम है, इन क्षेत्रों में क्या है, जो इलाका है वो बहुत पथरीला है, वो पहाड़ी इलाका है, उसमें जो घने वन है। इस प्रकार से सारे जो धरातल है वहाँ का समतल नहीं है। इस प्रकार से मानव के जो निवास के लिए जो सभी आवश्यक दशाएं वहाँ पे नहीं है। तो इन क्षेत्रों में जनसंख्या का जो निवास है वो भी कम होगा, इसलिए जनसंख्या का घनत्व है वो भी कम होगा। और एक तरफ हम देखते हैं कि जो धरातल है वो बिल्कुल समतल है, कृषि की जा रही है वहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ है और यातायात जो साधन है वहाँ पे आसानी से पहुँच पा रहे हैं। तो इस प्रकार के धरातल है वहाँ पे जनसंख्या का निवास अधिक देखने को मिलता है। तो हम देखें हमारे जो उत्तर का मैदान है उसमें आपके उत्तर प्रदेश है, उत्तरांचल है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है। इस क्षेत्र में क्या है, जो धरातल वो समतल है, वो वहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ है। इस प्रकार से वहाँ पे जनसंख्या घनत्व हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार हम देखें तो यूपी में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है और हम देखें तो सिक्किम में जो सबसे कम घनत्व है। यूपी में तो सर्वाधिक है क्योंकि वहाँ पे उत्तर का मैदान है और सिक्किम में है सबसे कम है क्योंकि वहाँ का जो धरातल है वो समतल नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से धरातल का भी जनसंख्या के निवास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। आगे हम देखते हैं जलवायु। अगला हमारा प्रभावित करने वाला कारक है जलवायु। तो देखिए जलवायु का भी जनसंख्या के घनत्व और वितरण पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जैसे एक क्षेत्र है जहाँ की जलवायु है मतलब नम और सम जलवायु है तो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक मिलेगा। एक क्षेत्र है जहाँ की जलवायु बहुत गर्म है, जैसे धार का मरुस्थल है, वहाँ की जलवायु बहुत गर्म है
वहाँ का तापमान गर्मी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और वहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, तो इसलिए वहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो भी कम है। इस प्रकार से जहाँ की जलवायु मानव के निवास के लिए उपयुक्त है, उसी स्थान पर जनसंख्या का घनत्व अधिक मिलेगा, और जिस क्षेत्र की जलवायु मानव के निवास के लिए उपयुक्त नहीं है, उस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम मिलेगा। ठीक है, अब अगला हमारा पॉइंट है जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता, इसमें देखिए जैसे मानव के निवास के लिए जल तो अति महत्वपूर्ण है, तो देखिए जिस क्षेत्र में जल की उपलब्धता है उन क्षेत्रों में तो जनसंख्या का निवास अधिक मिलेगा, और जिनमें जल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नहीं है उन क्षेत्रों में जनसंख्या का निवास बहुत ही कम है। जैसे अभी मैंने बताया कि जो अपना जो थार का मरुस्थल है वहाँ जल की बहुत ही बड़ी समस्या है, वर्षा का भी वहाँ अभाव है, तो उन क्षेत्रों में लगभग हम देखें तो 20 या 25 बस इतने ही जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर लोग निवास करते हैं। और हम देखें तो जो नदी घाटियाँ हैं, हमारा जो उत्तर का मैदान है, वहाँ अनेक प्रकार की नदियाँ बह रही है, तो उस नदी घाटियों का जो क्षेत्र है उसमें जल की पर्याप्त मात्रा में सुविधा है, इसी वजह से वहाँ पे जनसंख्या का जो जमाव है, जनसंख्या का जो जमाव है बहुत अधिक है। इस प्रकार से जल की उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण कारक है। आगे हमारा खनिज संसाधन है, खनिज संसाधन। देखिए जो हमारे ये खनिज संसाधन है वो मानव के आर्थिक विकास का एक आधार है, क्योंकि खनिज संसाधन जिस क्षेत्र में मिलेंगे वहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको रोजगार, अनेक प्रकार के रोजगार वहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। जैसे हम देखें तो आपका मध्य में छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर का जो पठार है झारखंड में है, बिहार में है, तो वहाँ पे लोहा एस के खाने हैं और भी कई प्रकार के खाने हैं, तो लोग वहाँ पे अधिक निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ को उन लोगों को अपने जीवन यापन के लिए अनेक प्रकार के रोजगार मिल जाते हैं, तो वहाँ पे जनसंख्या अधिक निवास करती है। और जैसे कोई बंजर क्षेत्र है, बिल्कुल अनुपजाऊ क्षेत्र है, वहाँ पे कोई संसाधन नहीं है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम निवास करेगी, क्योंकि उनको अपने जीवन यापन करने के लिए जो आर्थिक सहायता है वहाँ से उस क्षेत्र से नहीं मिलेगी। इस प्रकार से खनिज संसाधन भी हमारा एक जनसंख्या के घनत्व और वितरण के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। आगे हम देखते हैं मृदा। मृदा, तो इसमें देखिए अभी मैंने बताया कि जिस क्षेत्र की जो मृदा उपजाऊ होगी, अच्छी फसल होगी, अच्छी जो खाद्यान्न फसलें हैं वो वहाँ पे उपलब्ध होगी, तो ऐसे क्षेत्र में जनसंख्या का जमाव अधिक होगा। दूसरी साइड हम देखते हैं जहाँ की जो मृदा है बिल्कुल अनुपजाऊ है, वहाँ कोई कृषि नहीं हो रही है, कोई खाद्यान्न फसलें उत्पन्न नहीं हो रही है, इन क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव कम होगा, क्योंकि मानव को अपना जो भरण पोषण करने के लिए खाद्यान्नों की उपलब्धि आवश्यकता तो होती है, और लेकिन ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर बिल्कुल भी मृदा अनुपजाऊ है, कोई भी खाद्यान्न फसलें वहाँ नहीं हो रही है, तो वहाँ पर जनसंख्या का निवास बहुत ही कम होगा। हम देखते हैं कि जो आपका जो उत्तर का मैदान है वहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है, वो जलोढ़ मिट्टी है, उस जलोढ़ मृदा में जो खाद्यान्न फसलें हैं वो बहुत अधिक मात्रा में होती है, तो वहाँ पर जनसंख्या का निवास भी बहुत अधिक है। और एक तरफ हम देखते हैं आपका जो दक्षिण का पठार है वहाँ बहुत पथरीला मैदान है, पथरीला प्रदेश है, वहाँ मिट्टी उपजाऊ नहीं है, तो जनसंख्या थोड़ी कम निवास करती है। उसके बाद हम देखते हैं आपका थार का मरुस्थल है, वहाँ पे बहुत ही भूरी रेतीली मृदा है, उसमें तो मतलब खाद्यान्न की फसलें बहुत ही कम होती है। इस प्रकार से वहाँ भी जनसंख्या उससे भी कम निवास करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मृदा का भी जनसंख्या के घनत्व और वितरण पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हमने ये आपके 5 कारक है वो हमने देखे हैं जनसंख्या के घनत्व और वितरण के, जिसमें हमारा पहला धरातल, दूसरा जलवायु है, तीसरा जल की उपलब्धता है, चौथा खनिज संसाधन और अपना फिर लास्ट है मृदा। इस प्रकार से हमने ये सारे टॉपिक देखे जनसंख्या घनत्व और वितरण के। आगे हम चलते हैं और आगे देखते हैं कि भारत को जनसंख्या के घनत्व और वितरण के आधार पर कुछ भागों में बांटा गया है। भारत के जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें हमारा पहला है कम जनसंख्या कम घनत्व का क्षेत्र, कम घनत्व का क्षेत्र।
ठीक है। तो देखिए इस क्षेत्र में वो क्षेत्र आता है जहाँ का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है, 100 प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। ठीक है, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। तो इसमें देखिए कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। हमारा सिक्किम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। ठीक है, इतने क्षेत्रों को भारत में कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है, जहाँ की जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। जिनमें क्षेत्र आते हैं सिक्किम है, जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, आगे हमारा जो क्षेत्र है वो है सामान्य घनत्व वाला क्षेत्र। सामान्य घनत्व वाला क्षेत्र। तो देखिए यहाँ की जो जनसंख्या घनत्व है वो 101 से लेके 150 तक प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। जिस क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व 101 व्यक्ति से लेकर 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, उस क्षेत्र को शामिल करते हैं सामान्य घनत्व वाले क्षेत्रों में। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। तो उसमें देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, राजस्थान, नागालैंड, राजस्थान, उत्तराखंड, उड़ीसा। ठीक है, इन क्षेत्रों को इस कम सामान्य घनत्व वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, राजस्थान, उत्तराखंड और उड़ीसा, जहाँ का जनसंख्या घनत्व है 101 से लेकर 150 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब हमारा तीसरा है वो देखते हैं मध्य जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र। मध्य जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र। ठीक है, इनमें हम देखते हैं 250 से लेकर 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में आते हैं 250 से लेकर 500 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर वाले क्षेत्रों को मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है। इसमें हम क्षेत्र देखते हैं तो इसमें है गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब
और हरियाणा। ऐसे क्षेत्र जहाँ का जनसंख्या घनत्व 250 से लेकर 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, उन क्षेत्रों को मध्यम जनसंख्या वाले घनत्वों में शामिल किया गया है। उनमें हम देखते हैं तो भारत के गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब और हरियाणा, ये सभी राज्य इस क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, अपना अगला है उच्च तथा अति जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र। अति जनसंख्या घनत्व, तो इसमें हम देखते हैं 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र, 500 से अधिक प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। जिस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, उस क्षेत्रों को हम उच्च तथा अति जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में शामिल करते हैं। इसके हम जो क्षेत्र हैं भारत के, वो हम देखते हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, ये सभी हमारे उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ा है कि जनसंख्या के बारे में हमने पढ़ा है, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने पढ़ा है। उससे आगे हमने देखा है कि भारत को जनसंख्या की दृष्टि के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, और पहला हमारा कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, दूसरा मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले, तीसरा सामान्य जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र, और चौथा है हमारा उच्च तथा अति जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र। ठीक है, आज हमने ये टॉपिक यहाँ तक पढ़ा है। अगले वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू।